क्वेश्चन नंबर 7 टीएस ग्रेवाल का फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कोई डाउट नहीं है, जो मेरे को डिस्कस करनी है मैं मार्क कर रहा हूं। आपको इसके अलावा कोई डाउट होगा तो आप खुद बोल देंगे। अप्रैल 5 में करूंगा। रमेश चेक, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, मजेदार हैं तीनों ट्रांजैक्शन ही डिस्कस करूंगा। अगेन ये कॉन्सेप्ट वही सिमिलर हो जाएगा कि डिस्काउंट था, चेक डिसऑनर हो गया तो डिस्काउंट रिवर्स होगा, बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस हो जाएगी इसमें। ये तीनों तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ। April 20 भी इंटरेस्टिंग है, वो भी डिस्कस होगी। चेक, बैंक ड्राफ्ट, ये भी अच्छी ट्रांजैक्शन है। बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड, ये भी अच्छी ट्रांजैक्शन है। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक। April 30, ये आपको डाउट है इसमें? और किसी चीज में डाउट है? April 30 में किसी को डाउट है? रिसीव्ड अ चेक, अच्छा ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं अभी। हर्षदा पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। मजेदार, जर्नल इन द बुक्स ऑफ, नाम गिवन नहीं है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं कर रहा मैं। विड्रॉन फ्रॉम बैंक कुछ मेंशन नहीं है, तो ऑफिस यूज के लिए होता है, कैश टू बैंक है उसकी एंट्री। April 5 received a check from Ramesh to whom goods were sold for 12,000 last year, allowed him 1% discount। तो 12,000 रुपए लेने थे मैंने रमेश से, 1% में उसको डिस्काउंट दे रहा हूं, तो 1% कितना हो गया? 120 रुपीज। ठीक है, अब ध्यान से देखना। April 5, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। प्लीज आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। डेट April 5, चेक रिसीव फ्रॉम रमेश। अब जब भी चेक आए तो हमें पढ़ना चाहिए कि चेक डिपॉजिट कब हुआ है। चेक डिपॉजिट हुआ है 7 को, तो 5 को तो नहीं हुआ, तो 5 को क्या एंट्री होगी? चेक्स इन हैंड के थ्रू होगी। वेरी गुड, चेक्स इन हैंड, अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू। किससे आया चेक? रमेश। रमेश से पैसे कितने लेने थे? 12,000। 120 का मैंने डिस्काउंट दिया, तो चेक कितने का आया होगा? 11,880। कोई डाउट? जल्दी बोलो। नो सर। ओके। 7th, रमेश चेक वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक। April 7 को क्या हुआ? चेक डिपॉजिट हुआ, तो अब बैंक में बैलेंस बढ़ेगा हमारा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड। कितने का चेक था? 11,880। 9th, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, रमेश चेक डिसऑनर्ड। अब एडिशनल चीज क्या आई? बैंक चार्जेस। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रमेश ने मुझे चेक दिया, ठीक है ना, रमेश ने मुझे चेक दिया। अब ध्यान से देखना बेटा, रमेश ने मुझे चेक दिया, चेक हो गया बाउंस, चेक हो गया बाउंस। वो पैसे जो 20 रुपए का मेरा नुकसान हुआ, बैंक चार्ज कर सकता है, बैंक बिल्कुल चार्ज करता भी है, चेक बाउंस होता है। मेरे अकाउंट से 20 रुपए कटेंगे, और जो चेक है वो तो डिसऑनर हुआ ही हुआ, बैंक वालों ने मेरे अकाउंट से 20 रुपए और काटे। वो 20 रुपए मैं रमेश से रिकवर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकते हो। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कि अगर आगे जाके एक चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें भी हम सीखेंगे कि अगर दूसरे बंदे की वजह से आपका कोई नुकसान हुआ है तो आप उससे रिकवर कर सकते हो। वो चेक अगर डिसऑनर हुआ है तो दूसरे बंदे की गलती की वजह से हुआ है, उसमें अगर आपके कुछ चार्जेस भी लगे हैं
तो वो पैसे भी आप उस बंदे से रिकवर कर सकते हो। तो ध्यान से देखना, इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। April 8th, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 क्या है? when bank charges are being recovered from the other person, जिससे भी आपके पैसे आने थे उससे आप रिकवर कर रहे हो। इस केस में था वो रमेश। अब ध्यान से देखना, रमेश ने चेक दिया था 11,880 का, जो 120 का डिस्काउंट मैंने दिया था वो तो मैं रिवर्स करूंगा ही करूंगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। डाउट ये है 20 रुपए एडिशनल बैंक ने चार्जेस इंपोज कर दिए, वो भी अब मैं रमेश से रिकवर करूंगा। तो ध्यान से देखना, एंट्री क्या हो जाएगी? रमेश से आप कितने रिकवर करोगे? अब 12,000 प्लस 20, तो 12,020। आपके बैंक से कितने पैसे रिवर्स होंगे? बैंक से तो जितने का चेक था उतने रिवर्स होंगे, प्लस बैंक वालों ने एडिशनली कितने चार्जेस इंपोज कर दिए? 20 रुपीज। तो बैंक से कितने पैसे रिवर्स होंगे? 11,900। आपने कितने का डिस्काउंट दिया था? 120 का, वो 120 का डिस्काउंट रिवर्स हो जाएगा। डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं? यस सर। ऑप्शन 2, ध्यान से देखना, ऑप्शन 2। when बैंक, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज, बाद में एक साथ कॉपी करेंगे। when bank charges are not recovered from the other person, आप दूसरे बंदे से रिकवर नहीं कर रहे हो, तो फिर किसका नुकसान हुआ? वो 20 रुपए का, वो आपका नुकसान हुआ। उस केस में रमेश से आप कितने पैसे लोगे? रमेश से आप लोगे 12,000। 20 रुपए आपका नुकसान हुआ, तो नॉर्मल बैंक चार्जेस की जो एंट्री होती है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड 20। आपके बैंक से कितने पैसे कटेंगे? 11,900। ये तो पूरे कटेंगे ही कटेंगे, वो तो आपने देखना है ना कि आप उससे रिकवर कर रहे हो या अपनी जेब से भर रहे हो। 2 डिस्काउंट अलाउ, कितना डिस्काउंट दिया था? 120। तो दो ऑप्शन कैसे बेटा? टेक्निकली करेक्ट तो यही है कि लॉ आपको परमिशन देता है कि दूसरे बंदे की वजह से आपका कोई नुकसान हुआ है, बैंक चार्जेस इंपोज हुए, तो आप उससे रिकवर करेंगे। तो मैं उससे रिकवर करूंगा तो मैं अपना बैलेंस जो रिकवरेबल है उसको बढ़ाऊंगा, उसको डेबिट करूंगा। प्रैक्टिकली दिस इज द करेक्ट अप्रोच। थियोरेटिकली कुछ बुक्स कहती हैं कि नहीं, जब तक मेंशन नहीं है कि वो दे रहा है हमें, तब तक उसको डेबिट नहीं करना। ओके, मैंने क्या बोला? थियोरेटिकली। थियोरेटिक नहीं, किसकी गलती नहीं है? हमारी गलती है कि हमने उस पर भरोसा किया। नहीं 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 नहीं, ध्यान से देखना, कुछ मेंशन नहीं है रीजन बाउंस होने का, तो हम क्या मानेंगे कि उसके पास पैसे नहीं होंगे? आपने मुझे चेक से पेमेंट करी, मैंने बैंक में चेक डाला और आपने कहा कि ओहो सॉरी सर, मैं बताना भूल गई कि 10 दिन के बाद डालना, कि अभी उसमें पैसे आने वाले हैं। अब मैंने कहा कि आपने तो मुझे बताया नहीं, अब मेरे अकाउंट से तो वो चेक तो रिवर्स वही हुआ, 20 रुपए छोड़ो, 750 रुपए बैंक वाले चार्ज इम्पोज कर देते हैं, मेरे अकाउंट से कट गए, अब मेरा तो नुकसान हुआ, क्या मेरी कोई गलती थी? नो सर। तो मैं दूसरे बंदे से रिकवर कर सकता हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। टेक्निकली करेक्ट यही है, बोर्ड्स में यही चलेगा, बट स्कूल लेवल पे दोनों ऑप्शंस कवर होते हैं। तो आपने स्पेसिफिकली पूछना है कि अगर चेक बाउंस हो रहा है, अगर चेक बाउंस हो रहा है
उस पे अगर कोई बैंक चार्जेस लग गए तो हम दूसरे बंदे से रिकवर करें या ना करें। अगर तो रिकवर कर रहे हैं तो मतलब ऑप्शन 1 फॉलो कर रहे हैं, आप उसी बंदे को डेबिट कर दोगे। अगर आप उससे रिकवर नहीं कर रहे, इसका मतलब वो चार्जेस आप अपना नुकसान मान रहे हैं, तो आप बैंक चार्जेस को डेबिट कर दोगे। बातें समझ आई? Yes, sir. ठीक है। अब इस केस में तो उसके आगे की भी एक कहानी हो गई थी। इस केस में क्या हुआ, यहां तक तो था ही था, क्या हुआ ध्यान से देखना। अच्छा चलो, इन्होंने वैसे ही क्लियर कर दी वो बात जो मैं बोल रहा हूं ना, इन्होंने क्लियर कर दी। लेकिन फिर भी मेरी बात ध्यान रखना कि मैंने आपको क्या बताया, ऑप्शन 1 टेक्निकली करेक्ट है, ऑप्शन 2 कुछ ऑथर्स फॉलो करते हैं, कुछ स्कूल्स फॉलो करते हैं। आपने कुछ नहीं, आपने सामने क्वेश्चन रखना है, आपने मैसेज पे पूछना है, किसी भी तरीके से बिल्कुल पूछना है कि मैम क्या करना चाहिए, कि हमें डेटर को ही डेबिट कर देना चाहिए जो कि एज पर लॉ ट्रीटमेंट अलाउड है, लॉ अलाउज यू टू रिकवर दैट मनी फ्रॉम द अदर पर्सन, या फिर हम ऑप्शन 2 फॉलो करें। अब ध्यान से देखना क्या हुआ क्वेश्चन में। अप्रैल 20th को रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट by issuing a check including 60 rupees for interest। तो उसने और हमें एक्स्ट्रा पैसे दिए 60 रुपए की, मेरी वजह से डिले हो गया, 60 रुपए में आपको और देता हूं। उसने कितने रुपए दिए, 12,080। तो ऑप्शन 1 के हिसाब से मैंने उससे कितने रुपए लेने थे, 12,020। 12,020। 60 रुपीज उसने मुझे और दिए इंटरेस्ट के, तो उसने मुझे कितने रुपए दिए, 12,080। तो उन्होंने कौन सी ट्रीटमेंट फॉलो करी, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? ऑप्शन 1। तो प्लीज ध्यान रखना, ऑप्शन 1 टेक्निकली करेक्ट ये होता है, लेकिन जानबूझ के मैंने आपको बताया है ऑप्शन 2 भी, क्योंकि बेटा कुछ ऑथर्स और कुछ टीचर्स वो फॉलो करते हैं, वो थियोरेटिकली चलती है बात, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। बट मैं कह रहा हूँ हम मार्क्स नहीं कटवा सकते कि ठीक है हमें टेक्निकली क्या है प्रैक्टिकली, सारी बातें एक तरफ, मार्क्स जिस टाइम पे स्कूल वालों ने देने हैं तो बहुत जरूरी है पता करना कि आप क्या चाहते हैं। हर स्कूल अलग अलग अप्रोचेस फॉलो करता है, तो बेटर रहता है आपको पता होना चाहिए कि आपके स्कूल वाले क्या कर रहे हैं। ओके, सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इशूइंग अ चेक। अब इस चेक को कब डिपॉजिट हुआ, इस चेक के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो मैंने आपको क्या रूल बताया कि अगर कुछ मेंशन नहीं है तो वो चेक कब डिपॉजिट होगा बैंक में, सेम डे। सेम डे। तो अप्रैल 20th को क्या ट्रांजैक्शन हो जाएगी, ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रमेश टू इंटरेस्ट रिसीव। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। आपके पास चेक कितने का आया, 12,080, लेकिन रमेश ने तो सिर्फ 12,020 देने थे। 60 रुपीज जो एक्स्ट्रा है वो किस चीज के थे, इंटरेस्ट के। क्लियर है एंट्री? यस सर। ओके, नेक्स्ट 21st कैश डिपॉजिटेड बाय राजा कस्टमर, कस्टमर से पैसे आने थे डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट हुए, बैंक टू राजा। अप्रैल 23rd, ध्यान से देखना, बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ मेसर्स लाला एंड सन्स। बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? चेक जैसा होता है, अन्वेषा ने बोला, थोड़ा सा और क्लैरिटी, थ्रो सम मोर लाइट। चेक जैसा होता है सर तो उसका अमाउंट पहले पे कर देते हैं। फर्क क्या होता है फिर, कि अगर चेक जैसा ही है तो मैं अपने अकाउंट से ही चेक काट के दे देता हूँ, ड्राफ्ट के लिए क्यों इंसिस्ट कर रहा है दूसरा बंदा? सर चेक बाउंस नहीं होता। श्रुत नेटवर्क एरर आ रहा है बेटा, एक बारी बोलो दोबारा, सही बोल रहे हो? सर मैं कह रहा चेक बाउंस हो सकता है पर ड्राफ्ट जो बाउंस नहीं हो सकता। परफेक्ट आंसर, यही रीजन होता है कि आपने भी सही बताया, ड्राफ्ट मतलब मैनेजर्स चेक, उसको क्या बोलते हैं, बैंकर्स चेक और मैनेजर्स चेक। बेसिकली क्या होता है कि अगर मुझे 5,000 का ड्राफ्ट बनवाना है, मैंने बोला कि फीस ले लूंगा चेक से, लेकिन ड्राफ्ट में देनी पड़ेगी, काफी जगह एग्जामिनेशन फीस ड्राफ्ट में होती है,
स्कूल फीस ड्राफ्ट में होती है काफी जगह पे, पहले ज्यादा होता था, अब चल जाता है, बट स्टिल ड्राफ्ट का पर्पस ये होता है, अगर मुझे 5,000 का ड्राफ्ट बनवाना है तो मैं बैंक में जाऊंगा, बोलूंगा कि मुझे 5,000 का ड्राफ्ट बना के दे दो, तो बैंक वाले मुझसे बोलेंगे अच्छा आप हमें 5,000 रुपीज दो, प्लस उसके ऊपर हम बैंक चार्जेस लेंगे 100 रुपए 50 रुपए, वो बैंक टू बैंक वेरी करता है, और मुझे ड्राफ्ट दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल इस केस में 5,000, ओहो 5,000 का ड्राफ्ट था और 700 रुपए बैंक चार्जेस थे, तो बैंक को मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 5,000 प्लस 700, 5,700। यस सर। तो बैंक मुझे ड्राफ्ट कितने का बना के देगा? 5,000 या 5,700 का ड्राफ्ट बनेगा? 5,000. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5,000 का ड्राफ्ट बनेगा, बाकी तो उनके सर्विस चार्जेस थे। अब वो जो सर्विस चार्जेस हैं वो लाल एंड सन्स बेयर करेंगे या हमें बेयर करने पड़ेंगे? हमें. लाल एंड सन्स, पृथ्वी कहता है हमें, इस पे भरोसा है या खुद को लग रहा है? खुद को लग रहा है कि पिछली बार भी तो हमने दूसरे से रिकवर करे थे, तो इस बार भी हम दूसरे से रिकवर करेंगे, ऐसा कृषा का सोचना है। ड्राफ्ट दूसरे बंदे ने बोला था कि मुझे ड्राफ्ट में पेमेंट चाहिए, आप बताओ रिद्धिमा कौन बेयर करेगा बैंक चार्जेस? हम सर या हम लाल? हम। श्रुत? सर हम ही करेंगे। अनंत? सर हम ही बेयर करेंगे सर। पृथ्वी? सर हम. राघव? सर हमें ही करना पड़ेगा। रौनित? सर हमें ही करना है सर। साम्या? सर हमें करना होता है। शाश्वता? सर हमें करना होगा। विदुर? हमें सर। हमें बोला या पूछा कि क्वेश्चन क्या है? हमें बोला। हमें, ठीक, बिल्कुल सही जवाब विदुर ने दिया, हमें। बेटा अगर सोचो बैंक और आपका स्कूल वाले बोलते हैं कि जो आपको 5,000 फीस है ना ड्राफ्ट में देनी है, तो हम बोलेंगे अच्छा लाओ 700 रुपए दो पहले तो हमें। दूसरे बंदे कभी नहीं देंगे आपको, वैसे वो तो उनकी कंडीशन थी, कह रहे ठीक है फिर अगर ड्राफ्ट नहीं दे सकते तो भूल जाओ। ड्राफ्ट हम बनवा रहे हैं, चाहे दूसरे के कहने पे चाहे जो मर्जी, उसके जो चार्जेस होंगे हमें ही बेयर करने पड़ेंगे, दूसरे से हम रिकवर नहीं कर सकते। क्लियर है? यस उसकी गलती की वजह से हो रहे हैं खर्चा, यहाँ वो लॉजिक नहीं चलता, गलती नहीं, उसने बोला कि मोड ऑफ पेमेंट इज बैंक ड्राफ्ट। अब वो ड्राफ्ट आप कहां से कैसे बनवा, अब बोलेगे 200 रुपए तो मुझे बैंक जाने में पेट्रोल लग गया मेरा, तुमने तो बोल दिया कि बैंक ड्राफ्ट चाहिए, कह रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरा ड्राफ्ट चाहिए, मैं और किसी तरीके से पेमेंट नहीं लूंगा। ओके एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मुझे बैंक ड्राफ्ट का मीनिंग क्लियर नहीं है। बैंक ड्राफ्ट होता है बैंकर्स चेक, मैनेजर्स चेक। मेरा अकाउंट है HDFC में, अब एक ऑप्शन है कि मैं अपने अकाउंट से चेक काट के दूं, किसी को पेमेंट कर रहा हूं, मेरे को एक चेकबुक मिली हुई है तो वो मेरी पर्सनल चेकबुक है। अब मैंने आपको ना आपका घर खरीद रहा हूं मैं, आपने बोला ठीक है मेरे पास 5 हैं, एक आपको दिया, आप मुझे घर सेल कर रहे हो 1 करोड़ में, ठीक है। अब हम गए रजिस्ट्रार ऑफिस, वहां रजिस्ट्री हो रही है, मेरे नाम ट्रांसफर हो रहा है, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको चेक में पेमेंट करूंगा। अब आपने मुझे 1 करोड़ के रजिस्ट्री करा दी मेरे नाम पे, मैंने आपको 1 करोड़ का चेक दे दिया, आपने कहा थैंक यू, मिठाई विठाई बटी और हम घर आ गए। अब प्रॉपर्टी किसके नाम हो गई है रिद्धिमा? सर आपके नाम पे। मेरे नाम हो गई है, ठीक है ना, तो पार्टी भी चल रही है और एकदम से आती है रिद्धिमा 2 दिन बाद कि सर ये चेक तो बाउंस हो गया, हो सकता है ना, यस सर। चेक बाउंस हो गया, अब क्या होगा? सर मतलब आपको पैसे देने पड़ेंगे मुझे। मैं बोलूँ मैं अभी बिजी हूँ, अभी मैंने पूरे हफ्ते पार्टीज प्लान की हुई हैं, अभी नया नया घर लिया है, बाद में आना, ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरे घर तो नाम हो चुका है। अब आप हु इज एट रिस्क नाउ? सर मी। तो इन सिनारियोज में प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा होता है, कहेंगे भाई साहब पेमेंट तो ड्राफ्ट से ही होगी, पेमेंट होगी ड्राफ्ट के थ्रू। ड्राफ्ट में अब क्या होगा कि मैं HDFC वालों के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि मुझे ना 1 करोड़ का ड्राफ्ट बना दो, तो वो क्या करेंगे मेरे अकाउंट से, बैंक अकाउंट से 1 करोड़ काट लेंगे और ओके सर। जो उनकी कमीशन है वो उसके ऊपर से कटेगी। फिर बैंकर्स HDFC जो ब्रांच मैनेजर होगा वो अपनी
चेक बना के देंगे, उस पे बैंक वालों के मैनेजर के साइन होंगे, तो उसको बोलते हैं बैंकर्स चेक, ड्राफ्ट। ओके सर, ओके सर। मैनेजर्स चेक, बैंकर्स चेक, ड्राफ्ट, वो कभी बाउंस नहीं हो सकता। यस, टाइम बार्ड तो होता ही है कि 3 महीने की वैलिडिटी उसकी भी होती है, 3 महीने के बाद तो वो भी यूजलेस है, वो क्लियर नहीं हो सकता। बट अदर देन दैट उसमें कभी ये नहीं हो सकता कि HDFC वालों के अकाउंट में पैसे खत्म हो गए तो वो बाउंस हो गया, नो, वो क्लियर होता है हमेशा। समझ आया? यस सर, पर सर जैसे डिमांड ड्राफ्ट, एच बैंक ड्राफ्ट, ये सब एक ही बात है। यस सर, सर जैसे बैंक वालों ने जैसे जो आपके अकाउंट से काटे पैसे पर आप पे नहीं कर पाए, फिर तो वो बैंक वालों के नहीं, पे नहीं कर पाए, मेरे बैंक में अगर पैसे ही नहीं होंगे तो मुझे वो ड्राफ्ट बना के देंगे ही नहीं। अच्छा, ओके। मतलब उनके पास तो मेरा बैंक अकाउंट है, पहले वो Yes, पैसे sir. लेंगे, उसके बाद वो मुझे ड्राफ्ट देंगे। ओके सर, ओके। ठीक है ना? यस सर। April 23 को क्या हुआ? बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ मिस्टर्स लाल एंड सन्स 5000, बैंक चार्जेस 700। ध्यान से देखना, April 23। हम पेमेंट किसको कर रहे हैं? मेसर्स लाल एंड सन्स, मेसर्स लाल एंड सन्स को हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उनको तो बेचारों को 5000 की पेमेंट ही मिल रही है। बैंक ड्राफ्ट बनवाने में हमारा जो खर्चा हुआ वो किस में चला जाएगा? बैंक चार्जेस। कितने? 700। टू, हमारे बैंक से पेमेंट हुई है, बैंक वाले हमारे अकाउंट से पैसे काट लेंगे, बैंक वाले हमारे अकाउंट से कितने पैसे काटेंगे? पूरे के पूरे 5700। कोई भी डाउट? सर बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ना, जब हम पैसे दे दें फिर हमारे बैंक में थोड़ा एडिशनल बैलेंस आ जाता है, वो बैंक वाले हमें देते हैं। फिर से बोलो स्टार्टिंग से। बैंक ओवरड्राफ्ट, सर बैंक ओवरड्राफ्ट तो तब हमारा बनेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक ड्राफ्ट का आपस में कोई लेना देना नहीं है। यस सर। ओवरड्राफ्ट तो नेगेटिव बैंक बैलेंस है आपका। तो सर वो तो पेमेंट हो जाने के बाद बनता है ना हमारा, जैसे हमने दे दिया उससे पैसे कम थे। बनता वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट तो आपके बैंक बैलेंस अगर नेगेटिव हो गया है तो उसको बोले जाता है, वो तो एक फैसिलिटी है कि अगर मेरे पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है तो अगर मेरे बैंक में 1000 रुपए पड़े हैं और मेरी लिमिट है 1 करोड़ की, तो मैं किसी को जितनी मर्जी पेमेंट कर सकता हूँ अप टू 1 करोड़। लेकिन मेरे बैंक में 1000 रुपए थे, मैंने पेमेंट कर दी 10,000 की, तो अब मेरा बैंक बैलेंस हो गया -9000। तो उसको बोला जाता है कि देयर इज एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ 9000। ओवरड्राफ्ट इज नेगेटिव बैंक बैलेंस, इट इज जस्ट अ फैसिलिटी, वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। ओके सर। बैंक ड्राफ्ट एक डॉक्यूमेंट है, दो बहुत अलग चीजें, उनके आपस में कोई लेना देना नहीं। ओके सर। ओके, April 23 डन। अब ध्यान से देखना, April 28 a bill of exchange of 4000 due after 1 month, सुनने पे ध्यान देंगे, due after 1 month discounted from the bank for 3800। ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट है एक और। April 28 क्या है? डिस्काउंटिंग, कॉन्सेप्ट का नाम लिख रहा हूं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब पिछले जन्म में हमने डेफिनेशन सुनी थी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, याद है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स किया था हमने पिछले जन्म में, कुछ याद है पिछले जन्म का? याद है टर्म बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल? यस सर। तो बिल्स रिसीवेबल में आपको बताया था कि उसके एडवांटेजेस होती हैं, तभी आपको बताया था कि उसकी एक एडवांटेज होती है कि आप उसको डिस्काउंट करा सकते हो, बताया था तब। यस सर। तो डिस्काउंट करा सकते हो का मतलब होता है कि मेरे पास एक बिल पड़ा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि मैं 3 महीने बाद पेमेंट लूंगा, 1 महीने बाद, जो भी है टाइम पीरियड मेंशन्ड है, मुझे अभी इमीडिएटली पैसों की जरूरत है। तो मैं जाता हूँ बैंक के पास कि ये देखो मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, कृषा ने साइन किया हुआ है कि 1 महीने बाद कृषा पैसे देगी। तो अगर बैंक वालों को कृषा पे भरोसा है, वो चेक करते हैं क्रेडिट वर्दीनेस की, किसने साइन किया हुआ है, किसने क्या एक्सेप्ट किया हुआ है, सब कुछ ओके है, तो बैंक वाले मुझे इमीडिएटली पैसे दे देंगे। तो 4000 का बिल था इस केस में, तो क्या बैंक वाले इतने अच्छे हैं कि मुझे 4 के 4000 रुपए दे देंगे? नो सर।
बैंक वालों को 1 महीने वेट भी तो करना है पैसों के लिए, क्योंकि 1 महीने बाद मैच्योर होगा तब वो कृषा से पैसे रिकवर कर सकते हैं। तो बैंक वाले मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि कह रहे हैं कोई बात नहीं, आप मजबूरी में लग रहे हो, हम आपको पैसे देते हैं 4000 की जगह 3800। बोलो मंजूर है? मैंने बोला मंजूर है। तो क्या होगा, मेरे बैंक में पैसे आ जाएंगे। कितने पैसे आएंगे, जल्दी बोलो। 3800। 3800। बट जो मेरे पास बिल पड़ा हुआ था, मेरे एसेट का नाम क्या था, बिल्स रिसीवेबल, अब वो चला गया बैंक के पास, टू बिल्स रिसीवेबल। मेरे पास कुछ एसेट्स पड़े हुए थे बिल्स रिसीवेबल, वो कम हो गए, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड। बिल रिसीवेबल तो 4000 का था, 4000 का बिल मैंने बैंक को दे दिया, मुझे पैसे मिले 3800। ऐसा क्यों? बैंक ने कमीशन चार्ज करी, उसका स्पेशल अकाउंट क्रिएट होता है, किस नाम से, डिस्काउंटिंग चार्जेस। डिस्काउंटिंग चार्जेस में ये जाता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस सेपरेट अकाउंट होता है, बैंक चार्जेस नहीं लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर है? यस सर। अप्रैल 28। ठीक है, बाकी सब तो नॉर्मल है। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक चार्जेस टू बैंक। गुड्स सोल्ड फॉर कैश 7000, हाफ द प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग एंट्री है, सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं, यस सर। तो हम डायरेक्ट एंट्री क्या पास कर सकते हैं, इसको दिखाने के 2 तरीके हैं। ध्यान से देखना, 2 तरीके। अप्रैल 30, ऑप्शन 1, आपने सामान बेचा 7000 का, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। कितने का सामान बेचा? 7000 का। हाफ द मनी was deposited in the bank, तो बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, हाफ द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक। ऑप्शन 1 कि 2 पार्ट्स में करो। ऑप्शन 2, क्योंकि सेम डे ही आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो आप डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते हो, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सामान कितने का बेचा? 7000 का, उसमें से 3500 आपके पास कैश में पड़े हुए हैं, 3500 आपने बैंक में डाले। दोनों एंट्रीज का नेट इंपैक्ट एग्जैक्टली सेम है। कैसे? आपके पास कैश आया 7000, आपके बिजनेस से कैश चला गया 3500, तो एंड ऑफ डे आपके पास कैश कितना बचा? 3500। एक और एसेट बैंक में चला गया 3500, तो एंड ऑफ डे कैश में 3500 पड़े हैं, बैंक में 3500 पड़े हैं, और इनकम जो सेल्स की जनरेट हुई है वो 7000। तो ये नेट इम्पैक्ट है। ऑप्शन 2 में हम क्या कर रहे हैं? नेट इम्पैक्ट। दोनों एंट्रीज का नेट इम्पैक्ट एग्जैक्टली सेम है। आप वो फॉलो करेंगे जो आपके स्कूल में बोला है, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई, तो ये एंट्री बिल्कुल ठीक है। आप डायरेक्ट, क्योंकि सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं, तो हम डायरेक्ट ये एंट्री पास कर सकते हैं। कोई डाउट? दोनों एंट्रीज एग्जैक्टली सेम है, इक्वली करेक्ट है। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक।